हम उस सुख का, शांति का, उस परम तत्व का अनुभव कैसे कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे मन में, हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, तो उसके लिए हम सबको ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। अपने जीवन को, अपने मन को पवित्र करना होगा, तब हमारा जीवन निर्मल होगा। ऐसे हमारा जीवन नहीं बन जाता है, इसको बनाना पड़ता है। हम सबको अपने जीवन को बनाना पड़ता है, इसको सुंदर बनाना पड़ता है अच्छे विचारों से, तभी हमारा ये जीवन सुंदर बन सकता है। हम सब लोग बताते रहते हैं, संत गुरुजन, कि हमारा ये जीवन जो है कैसा है, एक बगीचे की तरह होता है। बगीचा कैसा होता है, अभी शिल्पप्रिया उदाहरण दे रही थी, नहीं कोई और उदाहरण दे रहे थे कि हम सब इस संसार में एक फूल की तरह हैं। अब फूल कई प्रकार के होते हैं, कोई गुलाब का भी फूल होता है, गेंदा का भी फूल होता है, और सबकी खुशबू अलग अलग होती है। सभी फूलों की खुशबू अलग अलग होती है। ऐसे संसार के लोग हैं, सब फूल की तरह हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रही थी कि सब फूल की तरह हैं और सबकी खुशबू अलग अलग है। इसी में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं, किसी में कम सद्गुण है, किसी में अधिक हैं। सबके भीतर है वो सद्गुण सदाचार, कुछ न कुछ सब में गुण होते हैं, सब अपनी अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। और कोई कोई इसी में गलत विचार भी फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर, उनके दुर्गंधी, उनके दुर्गुणों की खुशबू निकल रही है, भीतर से दुर्गंधी आ रही है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो संसार, ये हमारा जो जीवन है वह भी कैसा है, एक बगीचे की तरह है। अब बगीचा में क्या होता है, माली होते हैं, बगीचे में माली होते हैं, लेकिन जो अच्छा माली होता है वो क्या करता है, जो उसमें गलत खरपतवार रहते हैं, कूड़े कचड़े रहते हैं, उनको निकालता रहता है, साफ करता रहता है, कचड़े को साफ करता रहता है। तो बगीचा कैसे रहता है, बढ़िया सुंदर दिखता है। अच्छी उसमें फूल ला के लगाता है, सुंदर सुंदर फूल लगाता है, उसकी सिंचाई करता है, गुड़ाई करता है, उसमें दवाई खाद पानी डालता है, तो बगीचा हरा भरा रहता है और सुंदर बना रहता है। लोग आते हैं वहाँ तो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे हम सबका जीवन है, हम सबके जीवन भी एक बगीचे की तरह है। इसमें हम सबको भी अपना माली स्वयं बनना है, अपना माली हम लोगों को स्वयं बनना है। और इसमें जो गलत विचारों के खरपतवार उगते रहते हैं, नकारात्मक विचारों के खरपतवार उगते रहते हैं, दुर्विचारों के खरपतवार उगते रहते हैं, उसको हम सबको भी विवेक विचार से झाड़ू लगाना पड़ेगा, साफ करते रहना पड़ेगा, इसकी निराई गुड़ाई भी करना पड़ता है जीवन की। ऐसे जीवन सुंदर नहीं बन जाता, ऐसे जीवन महान नहीं बन जाता है। हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। अब हम छोटी छोटी बातों के लिए उलझते जाएंगे, किसी का सहना नहीं चाहेंगे, कोई कुछ हमें कहा दिया तो उसको हम थोड़ा सहन नहीं कर सकते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर इससे कैसे जीवन सुंदर बनेगा भाई? उसको बनाना पड़ेगा हम लोगों को सुंदर, तब बनता है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने अपने जीवन को तराशा है, बनाया है। उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ, संत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है 52 कसनियाँ, उनको बहुत उस समय पंडितों का बोलबाला था, जमाना था, वो उनके विचारों को सहना नहीं चाहते थे, क्योंकि पूजा पाठ कर्म कांड सब के कबीर साहब विरोधी, तो उसको देखना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे। कितना सताए हैं सदगुरु कबीर साहब को, लेकिन कहीं उन्होंने इसकी जिक्र नहीं किया। कबीर साहब ने कहीं नहीं बताया कि लोगों ने हमें सताया है। सुकरात को जहर का प्याला दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा अपने जहर प्याला देने वालों को? उनको और पैसे दिए कि तू जल्दी से यहाँ से भाग जा, नहीं लोग हमारे जानेंगे, ये लोग तो तुम्हें मार डालेंगे। देखिए, जहर देने वाले को पैसा दे करके उन्होंने भगाया कि तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो अनुयायी लोग जानेंगे कि इसने जहर दिया है तो तेरे को मार डालेंगे। देखिए, उनके लिए भी उनके मन में हित की भावना है। और हमारे साथ कोई गलत कर देता है तो हम तो उनके एकदम जी जान से लग जाएंगे। उनको कब हम नीचा दिखाएं, कब हम उनको कहें, कब हम उलट के उनको जवाब दे दें, कब हम उनके साथ हम भी ऐसा कर दें कि हमारे जीवन में सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। ऐसा करने से हमारा जीवन सुंदर नहीं बनेगा। हम जितना सहते हैं, जितना त्याग करते हैं, उतना ही हमारा जीवन
ऊंचाई पर चढ़ता जाता है, महान बनता जाता है। तो हम अपने जीवन के, मैं कह रही थी, हम सबको भी अपने जीवन के माली बनना पड़ेगा। जैसे बगीचे का माली होता है तो उसके घास पतवार को निकाल निकाल करके बगीचे को सुंदर रखता है, ऐसे हम लोगों को भी अपने जीवन रूपी बगीचे के माली बनना पड़ेगा। जो इसमें कुविचार आते हैं, दुर्विचार आते हैं, जो भी हमारे भीतर नकारात्मक विचार आते रहते हैं, राग के, द्वेष के, छल कपट के, प्रपंच के, उनको हम सबको सद्विचारों से निकालना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा, जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। तब हमारा ये जीवन जो है वो भी सुंदर बनेगा। तभी तो इसमें से अच्छे खुशबू निकलेगी। जो रहेगा भीतर वही तो निकलेगा बाहर। जब हमारा जीवन सुंदर होगा तो हम भी लोगों के साथ सुंदर व्यवहार कर पाएंगे। लोग क्यों छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं? क्यों आज इतना सब बिगड़ रहे हैं? बच्चे छोटे छोटे घर के क्यों इतना बिगड़ते जा रहे हैं? माता पिता को सबसे पहले संस्कारी होने की जरूरत है। सबसे पहले माता पिता को संस्कार देना जरूरी है। उनको, वो जब तक संस्कारी नहीं होंगे तब तक बच्चों को कैसे संस्कार दे पाएंगे? अभी एक घर में हम लोग गए थे तो उनके एक बेटी है, तो बेटी कहीं अपने मन से पसंद कर ली है, कोई लड़के से बातचीत करती रही। अब वो बेचारे पूरा परिवार एकदम परेशान है, एकदम दुखी हैं। कैसे करूं अब इसके साथ में? कितना रोक रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। अब वो जितना अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे उसको नहीं, नकार दियो। अब वो पता नहीं कहाँ का कैसे है, उसको पसंद करके बैठी है, लेकिन माता पिता को एकदम शत्रु की तरह वो देख रही है। तो क्यों ऐसा होता है? माता पिता सत्संग में बच्चों को ले ही नहीं जाते हैं, उनको डांटते ही नहीं है कि चलो सत्संग में वहाँ बैठो, अच्छा विचार सुनते हैं बच्चे तो संस्कारी बनते हैं। अब जब हमेशा वो मोबाइल में लगे हैं, गलत लड़कियों की संगत में हैं, तो बाहर कॉलेज में गए तो वहाँ लड़कों की संगत मिल गई, तो क्या होगा? वो बिगड़ेंगे ही। कभी उनको डांट के सत्संग में ले ही नहीं जाते हैं कि चलो, जहाँ तो आश्रम नहीं है वहाँ की तो बात अलग है, जहाँ आश्रम है वहाँ के लोग भी नहीं ले जाते हैं कि चलो बच्चों को अपने लेके जाऊं, वहाँ लेके बैठूं, थोड़ा उनको अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी सीख मिलेगी, वहाँ संतों के भी जीवन को देखेंगे, वो लोग कैसे कितने सादगी से कैसे जीवन जी रहे हैं, कुछ उनको मिलेगा, कुछ तो आएगा उनके मन में विचार कि हम कम से कम वो गलत करेंगे तो उतना समय तो उनको लगेगा कि हाँ हम गलत करने जा रहे हैं, इसका विवेक तो उनके भीतर आएगा। लेकिन उसको भी वो नहीं समझ सकते हैं। क्यों? वैसी संगत ही नहीं, उनको लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। कितना भी हम लोग उसको समझा डाले, लेकिन एक शब्द किसी का मानने को तैयार नहीं हुई। और माँ तो एक शब्द बोली तो एकदम भुड़क दी जोर से। मैं कही तुम पाप कर रही हो, माँ को ऐसे कठोर शब्दों से उपयोग कर रही हो, ये भी तुम्हारा पाप है। तुम्हें कितने अरमानों से पाले पोसे पढ़ाए, और आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो, उन्हीं को इतना कठोर शब्दों का उपयोग कर रही हो उनके साथ। एकदम डांट के बोली उनसे। वो बेचारी रो रही है माँ। तो मैं कही अब किसी को समझाने को नहीं समझेंगे, अब इनके जीवन में जो बर्बादी है वो जाएंगे। और अच्छा है, हम सब इनके लिए मंगल कामना करें। अब इनको जो करना होगा वही करेंगे, किसी का सुनने वाले नहीं है वो, क्योंकि हाथ से निकल गए हैं। अब उनको तुम कितना भी मोड़ने की कोशिश करो, अब बिगड़ने लगते हैं। कई बार होता है जब बच्चियां बिगड़ जाती हैं तो कहेंगे साहब इसको आश्रम में ले जाओ, कुछ दिन रखो। जब वो ठीक ठाक रही तब तो आश्रम में लाए नहीं। अब वो बिगड़ गई है, जब तुम्हारे हाथ से अब वो बेकाबू हो गई है, तो अब हम लोगों को सौंप रहे हैं। अब हम लोग कहाँ तक उनको विचार देंगे? जितनी देर अच्छे विचार दो उतनी देर तो उनका मन ठीक है, और उसके बाद वो फिर झुकते हो जाते हैं। तो हम लोग कहाँ तक उनको चार्ज करते रहेंगे भाई? जैसे मोबाइल है, उसको चार्ज करो तो भरा पूरा है, बढ़िया चल रहा है, और जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हुआ तैसे वो उतर गया। ऐसे वो भी होते हैं, अच्छे विचार दो तो हाँ साहब बढ़िया है, और उसके बाद फिर ढील ढाल, फिर उनका रोज का जो जीवन है वही फिर आ जाता है उनके मन में। और मोबाइल तो हाथ में है, क्या करेंगे यहाँ साहब लोग? छत में जाके कुछ करेंगे? हम लोग दिन भर उनके पीछे पड़े रहेंगे। तो जब बच्चे बिगड़ने लगते हैं तब कहेंगे साहब आश्रम में ले जाओ, साहब आश्रम ला रहे हैं, छोड़ देते हैं, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, आप लोगों कुछ सीखेंगे पढ़ेंगे। वो आप क्या सीखेंगे? अब तो गए वो, और जब वो सीखने पढ़ने लायक रहे तब तो उनको नहीं छोड़ेगा। नहीं चलो तुम्हें वहाँ रहना है 10 दिन, कैसे भी करके रो चाहे गाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें वहाँ रहना पड़ेगा, कुछ सीखो पढ़ो।
तब नहीं सोचते हैं ऐसा। तो बच्चे जो मन हो रहा खा रहे हैं, जो मन हो रहा पी रहे हैं, जिसके साथ मन हो रहा उसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उस पर तो ध्यान नहीं देते हैं। क्या अभी कुछ बोल देता है कोई घर के दादी दादा तो कहते हैं अरे बच्चे हैं सब ऐसे चलता है, अब आजकल ऐसे पहनते हैं कपड़े, छोटे छोटे बच्चों को पहना रहे हैं, उनको डांटना चाहिए नहीं, शुरू से ही बचपन से ही उनको बढ़िया कपड़े पहनाओ। देखो तुम्हारा पैर खुला है, हाथ खुला है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जहाँ से हमारा आंग खुला खुला दिखे। तो बचपन से उनको पहना रहे हैं, तो बड़े हो रहे हैं तब भी पहन रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम छोटे कपड़े पहने हैं, लोग देखेंगे हमें अच्छा नहीं मानेंगे, सोच भी नहीं पाते हैं बच्चे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आश्रम में ही आ जाते हैं बच्चे तो हम लोगों को डांटना पड़ता है, कहना पड़ता है बार बार कि दुपट्टा लो, ये करो वो करो। क्यों कहना पड़ता है? संस्कार उनको बचपन से वैसे मिला है, तो वैसे वो पहन रहे हैं। भले उनके मन में गंदगी नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है उनका विचार, लेकिन संस्कार उनको ऐसा मिला ही नहीं है। तो ये सब संस्कार बच्चों को बचपन से ही देना पड़ता है, और उसके लिए कौन देगा? माँ बाप। जब संस्कारी होंगे स्वयं तब तो देंगे। अब तुम सोच रहे हो सब चल रहा है, सब दुनिया ऐसे पहन रही है, ऐसे खा रही है, तो फिर खिलाओ पहनाओ, फिर बाद में फिर रोगे, बाद में रोगे, फिर अब क्या करोगे? रोना ही पड़ेगा, वही एक चारा रह जाता है। मान नहीं रहे बच्चे हमारी बात। तो मैं कह रही थी कि सत्संग ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें क्या मिलता है? ख्याति, झाड़ू मिलती है, और उस आए बाबा, हाँ, सत्संग से ही हमें सद्बुद्धि मिलती है, सद्विचार मिलते हैं, जहाँ से हमारे जीवन में जब सद्बुद्धि होगी तभी तुम्हारे भीतर सुख शांति आएगी। और कैसे आएगी शांति? शांति पाने का एक ही मार्ग है सद्बुद्धि, सद्विचार। और वो कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। उसके लिए कहीं दुकान नहीं खुली है कि जाएंगे एक पौवा दे दो भैया, सद्गु हमें शांति मिल जाए। कहीं से एक शांति 100 ग्राम भी, 50 ग्राम का, एक टिन का राई भी नहीं मिलने वाली है कहीं भी, कितने भी पैसे खर्च कर दो। बड़े बड़े महापुरुषों ने क्यों संतों के पास गए, क्यों उनकी शरण लिए? भगवान बुद्ध क्यों गए हैं? महावीर स्वामी क्यों गए? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं हमारे जो राजे महाराजे थे, लेकिन किसकी शरण ले लिए? संतों के लिए। और संतों की शरण लेने से आज वो भगवान बन गए, भगवान बुद्ध बन गए, भगवान बुद्ध बन गए। और हम लोग क्या बने रहते हैं? बुद्धू ही बने रहते हैं, जीवन भर बुद्धू बने रहते हैं। तो हम सबको भी सत्संग हमारे जीवन में कितना अनिवार्य है, और बच्चों के लिए भी बहुत अनिवार्य है। बच्चों को डांट के उनको, भाई हम रोज तो काम कर रहे हैं, सप्ताह में एक दिन यहाँ सत्संग हो रहा है 1 घंटे के लिए, अब हम 1 घंटे के लिए अगर समय नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों के लिए, भाई हम जो करेंगे वही तो हमसे बच्चे सीखेंगे, हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। हम सत्संग में जाएंगे तो बच्चों को भी लगेगा कि नहीं वहाँ जाना चाहिए आश्रम में, वो भी आएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, घुले मिलेंगे। और कभी आएंगे ही नहीं तो दूर दूर रहेंगे, आएंगे भी कभी तो दूर दूर से बंदगी कर लिए और चले गए। लेकिन जब नज़दीक आते हैं, बैठते उठते हैं, तो उनको थोड़ा संस्कार मिलता है, जुड़ते हैं। तो हम 1 घंटे अगर समय नहीं दे पाएंगे अपने लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए, तो फिर हम कैसे अपनी पीढ़ी को संभालेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? फिर रोना नहीं चाहिए बाद में। क्यों? क्योंकि हम ही ने उनको बिगाड़ा है, तो फिर हमारा रोने का भी कोई अधिकार नहीं है उनके लिए। अब भाई हम बिगाड़े हैं, हम गए नहीं सत्संग में, हम कभी ले नहीं गए, कभी धर्म कर्म में नहीं गए, कभी अच्छे ग्रंथों को नहीं पढ़े, ना उनको पढ़ाए, ना किसी के अच्छे लोगों के पास लेके बैठे, तो फिर उनका बिगड़ना स्वाभाविक है। तो उनको बिगड़ने से पहले माँ बाप को पहले अपने जीवन को सुधारना पड़ता है, तब हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं, उनको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। अब वो सुधरे या ना सुधरे, अनादिकाल का तो संस्कार लेके आए ही हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को बनाना है, हमें अपने जीवन का एक अच्छा माली बनना है, और अच्छे माली बन के इसमें सुंदर सुंदर फूल लगाना है। कौन सा फूल है सुंदर? सद्गुणों का, सद्गुणों का फूल, दया का, क्षमा का, संतोष का, विवेक का, विचार का, वैराग का, गुरु भक्ति का, सेवा का, परोपकार का, इसका फूल लगाना है। इससे हमारा जीवन खुशबूदार होगा। देखिए जितने लोगों ने, आज हम लोग देखते हैं किसी को खूब दान कर रहे हैं, वो तो कितना खुशी होती है देख करके। देखो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, किसी का इलाज करवा रहे हैं, बड़ा अच्छा आता है उनको देख करके, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे वो उनकी खुशबू है, वो निकल रही उनके भीतर से।
तो हम लोगों को भी ऐसे अपने जीवन से अगर कुछ करना है तो अच्छा माली बनना पड़ेगा, तभी भीतर से खुशबू निकलेगी। और माली नहीं बनेंगे अच्छे, हम लोग कसाई ही बने रहेंगे रात दिन, तो फिर भीतर से हमारे दुर्गंधी ही निकलेगी। तो हम सबको भी खुशबू देना है अपने जीवन से, एक अच्छा विचार देना है लोगों को, तभी हम सबका जीवन सुखमय बनेगा और शांतिमय बनेगा, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। तो हमें सत्संग, इसलिए हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। उसको कहीं भी मिले 10 मिनट, 1 घंटा, कहा भी गए 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी पुण्य, आधी मतलब आधी में भी अगर आधी घड़ी मिल जाए तो भी क्या होता है, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध हमारे कट जाते हैं। यानी पाप जो हमारे मन में भरा है अनादिकाल का, वो एक आधी घड़ी में ही वो धुल जाता है, साफ हो जाता है। आज तक किसी के लिए हम नफरत भर के बैठे थे मन में, और सत्संग मिला और नफरत को निकाल दिए मन से, पाप खत्म हो गया ना, तुरंत खत्म हो गए। उसके लिए हमें घंटों 4 घंटे और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और नहाने की जरूरत नहीं, तीर्थों में जाने की उस पाप को धोने के लिए, क्योंकि पाप भीतर ही लगा है, बाहर नहीं लगा है हमारे। और उसको सत्संग में गए और थोड़ी सी सद्बुद्धि हमें विचार आया और इधर जीवन जा रहा था, इधर घुमा लिए। आज तक क्रोध करते रहे, अब क्षमा करने लगे, बस जीवन बदल गया हमारा। करोड़ों अपराध कट गया, करोड़ों पाप हमारे जीवन का निकल गया। तो ऐसे ही हम सबको अपने जीवन को बदलना है, बनाना है, तब हम सबका जीवन बनेगा। हमें अपने जीवन को बनाना पड़ता है, अपने नहीं बन जाता है। ये तो बिगड़ा बिगड़ाया आया है, लेकिन यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा अपने जीवन को, तब हमारा जीवन खुशबूदार बनेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बंदा